राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ साइड है। इस बात का बिलीव भी कीजिए। ओके, सो देखिए, आज मुझे जिसकी ऊर्जा आ रही है ना, आप एक बहुत ही अच्छी ऊर्जा में आ रहे हो, ठीक है। एंड डेफिनेटली आप देखिए, अगर आप इस रीडिंग पर आ गए हो ना, तो ये पावरफुल ऊर्जा आपकी होने वाली है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जो आपकी एक ऊर्जा आ रही है, आप नोटिस करना, आप थोड़ा सा रेस्टलेस हो रहे हो, और अच्छी चीज़ के लिए, जिससे आपको अभी लगेगा कि जैसे मैं एक बहुत ही लंबे समय से मैं किसी गहरी नींद में था, किसी गहरी नींद में थी, और जैसे यूनिवर्स ने आपको छिट्टा मारकर जगाया, उठो, सोने में समय क्यों व्यर्थ कर रहे हो। और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप पीछे छूट रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपको ज़िंदगी की रफ्तार के साथ आगे निकलना है, आगे बढ़ना है, ठीक। तो मुझे आपके अंदर ना एक वो पैसन जागता हुआ दिख रहा है, एक एनर्जी, कि आपको ऐसा लग रहा है कि क्या कर रही थी मैं, क्या कर रहा था इतने लंबे समय तक, मैं अपना सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा था, टाइम वेस्ट कर रही थी किस चीज़ के पीछे। तो अब आपको ऐसा लगेगा ना कि एक अवेकनिंग आ रही है, आपको लगेगा कि बस आगे बढ़ना है, अब लाइफ में कुछ करना है, और अब आपको कोई रोक भी नहीं सकता, क्योंकि अब आपकी जो ऊर्जा आ रही है ना, आप अपने जीवन में अब अपने लिए एक नई शुरुआत करने वाले हो, एक बेहतरीन नई शुरुआत करोगे, जिसमें आप ये ठानोगे कि मुझे ये चीज़ करना है। आप ना अपना एक डेली रूटीन सेट करोगे, अपने काम में, अपने वर्क प्लेस में भी अब आप एक टाइम टेबल बनाओगे, और आप बहुत जी जान से मेहनत करने वाले हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक लंबे समय से आप किसी एनर्जी में स्टक थे, किसी ऊर्जा में स्टक थे। हो सकता है कि देखिए, आपके साथ अलग अलग चीज़ें हो गई हों, आप इसको समझिएगा। बहुतों के साथ है कि कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी ट्रॉमा में थे, आप उस मतलब ट्रॉमा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, मतलब आपने जो चीज़ एक्सेप्ट भी, मतलब जैसे आपने सोचा भी नहीं था कि ये चीज़ मेरे साथ हो सकती है, या ये कोई बंदी या कोई बंदा मेरे साथ ऐसा कर सकता है, किसी ने आपके साथ कुछ ऐसा किया, तो आप लंबे समय से किसी इस ऊर्जा में भी स्टक हो सकते हो। तो अब आप उस ऊर्जा से खींच कर खुद को बाहर निकालोगे, और आपको ऐसा लगेगा कि क्या कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ, समय मेरा बर्बाद हो रहा है, ऑलरेडी बहुत बर्बाद कर लिया, अब आगे नहीं करना। तो आप खुद को समझो। अगर आप, बहुतों का मैं बता रही हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो गए थे, जैसे होता है ना कि आप सिर्फ और सिर्फ पूजा ही करे जा रहे हो, मंत्र चैंटिंग ही किए जा रहे हो, और मतलब सुबह से लेकर रात तक अगर आप सिर्फ और सिर्फ मतलब कि समझ लीजिए कि एक रिचुअल्स में ही लगे हो, आपके आसपास और आपकी जो लाइफ है उससे आप कट गए थे, तो अब आप थोड़ा सा लाइफ को बैलेंस करोगे कि नहीं, ये भी लाइफ, यही लाइफ नहीं है। पूरा दिन, मतलब पूरे दिन अगर आप सिर्फ चैंटिंग कर रहे हो, रिचुअल्स कर रहे हो, होली बुक्स पढ़ रहे हो, तो आपको लगेगा कि नहीं, यही लाइफ नहीं है, मुझे अब लाइफ अपनी, मतलब कि एक ज़िंदगी को भी बैलेंस रखना है, और स्पिरिचुअल लाइफ को भी बैलेंस करके चलना है। तो आप ना, मुझे दिख रहा है, एक बैलेंस करोगे, हर एक चीज़ में बैलेंस करोगे, और ये बैलेंस आपके अपने अंदर से आने वाला है, एंड इट्स ए 100% ट्रू। आप नोटिस करना, ये चेंजेस आ रहे हैं आपके अंदर। ओके, माय गॉड, ये मेरे फ़ोन को क्या होने लगता है। आप नोटिस करना कि ये चेंजेस आ रहे हैं आपके अंदर। अब आप देखोगे, जहाँ जहाँ आप महसूस करोगे कि यहाँ आप पीछे हो रहे हो, तो वहाँ आप फोर्सफुली खुद को आगे बढ़ाओगे, ठीक है। आपका पूरा फोकस रहेगा कि मुझे अपनी लाइफ में अब सेटल होना है, जिस दिशा में मेरी ज़िंदगी सुधरेगी, अब मैं उस दिशा में आगे बढ़ूंगी, आगे बढ़ूंगा। आप बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करोगे। आपके आसपास अगर नकचड़े टाइप के लोग हैं, आप उनको लेट गो करने वाले हो। कोई आपको हमेशा मेंटल ट्रॉमा में डालता है, आप उसको लेट गो करने वाले हो। तो आप बस, मुझे अब दिख रहा है कि बहुत लंबे समय से आप अपने लाइफ में सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे थे उन चीज़ों के लिए, जो चीज़ें या तो सही होनी ही नहीं थी, या फिर वो चीज़ें बिगड़ चुकी थी, और उस पे मतलब आपका जोर नहीं है।
तो आप हर एक ऐसी चीज़ों से खुद को खींचकर बाहर निकालोगे जहाँ पर आप खुद को कमज़ोर महसूस करोगे, या जो चीज़ें आपको कमज़ोर करती हैं, आपको पीछे खींचती हैं, स्टक करती हैं, क्योंकि बहुत बेहतरीन चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, आपके लिए। आप समझ लीजिए एक पैशनेट इंसान होने वाले हो, अपना काम निकालना जानने वाले हो, और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि आप अपने साथ न्याय करने वाले हो। आप वो इंसान नहीं हो कि कोई दूसरा आपको समझे, दूसरा आपको समझाए, नहीं। आप खुद से बैठोगे, खुद से निर्णय निकालोगे, अपने लिए खुद से फैसला लोगे, क्या मेरे लिए गलत है, क्या मेरे लिए सही है, कौन गलत है, कौन सही है, खुद के साथ न्याय करोगे, और अब अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन दिशा में आगे बढ़ोगे और सफल भी होगे। एंड यही मुझे कार्ड से भी चेकआउट करना है कि यूनिवर्स आपको जितनी प्यारी ब्लेसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, इस पे यूनिवर्स का क्या रोल है आपके लिए। ओके, चलिए आप भी ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ 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 गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। जो भी मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, आप इनको क्या बताना चाहते हैं। हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या। आजकल माता कामाख्या मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं। थैंक यू सो मच माँ कामाख्या, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए माँ। इसके कुछ दिन पहले मुझे माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, तो माँ त्रिपुर सुंदरी मुझे हर जगह दिख रही थी, ठीक है, हर जगह उनकी चैंटिंग, उनके मंत्रास। ऐसे ही आजकल मुझे माता कामाख्या बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं। ओके, वाओ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ये 8 ऑफ कप कौन है, क्लैरिफाई प्लीज़। 8 ऑफ कप, बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है ये तो। ओके, 8 ऑफ कप, प्लीज़ क्लैरिफाई 2 ऑफ कप, क्लैरिफाई 2 ऑफ कप, क्लैरिफाई 2 ऑफ कप, and clarify wheel of fortune. Okay, okay, वाओ। अच्छा, मैं सबसे पहले आपको गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ। देखिए, आपके रिश्ते में ना कोई थर्ड पार्टी जो थे ना, आज ये थर्ड पार्टी मुझे इस रीडिंग में जो भी आप देख रहे हो, आपके रिश्ते से थर्ड पार्टी निकलते हुए दिख रहे हैं। एंड ये जो थर्ड पार्टी है ना, किसी के कोई रोमांटिक पार्टनर भी हो सकते हैं, किसी कोई फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, कोई फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, बट ये कोई भी जो भी थर्ड पार्टी हैं, ये आपके रिश्ते में ज़बरदस्ती थे। ओके, ज़बरदस्ती थे ये आपके रिश्ते में, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से नहीं, कुछ ऐसा सिचुएशन बनेगा कि ये थर्ड पार्टी को निकलना है, ये थर्ड पार्टी निकल जाएंगे आपके रिश्ते से। ओके, यस। देखिए, रिसेंट में मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके पार्टनर, क्योंकि हाई चांसेस है आपके पार्टनर आपके पास वापस आ रहे हैं। एस ऑफ कप है, ठीक है, और ये करता है कि एक सच्ची शुरुआत होने वाली है, जिसमें दिल से दिल का कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे वो जो प्यार होता है ना, ये इसमें कोई स्वार्थ और लालच नहीं होता है। आई थिंक आपके पार्टनर, क्योंकि पिछले कुछ रीडिंग्स में आ रहा था कि आपके पार्टनर को ना थर्ड पार्टी का चेहरा समझ में आ रहा था, असली रूप समझ में आ रहा था। काफ़ी लंबे टाइम से आपके पार्टनर आप में और थर्ड पार्टी में कुछ कंपैरिजन कर रहे थे, लेकिन आपके पार्टनर ना इसे बता नहीं रहे थे। ये जो भी कुछ कर रहे थे, ये छिप छिप के कर रहे थे, मतलब चुपके चुपके ये कंपैरिजन करते थे, और ये मतलब कुछ इंफॉर्मेशन निकलवाते थे, थर्ड पार्टी की भी और आपकी भी। एंड ये कुछ ऐसी बातें बोलते थे या कुछ ऐसा ऐसा एक्शन करते थे, उसके बाद ये सामने से रिएक्शन देखते थे कि आपका रिएक्शन क्या है, थर्ड पार्टी का रिएक्शन क्या है। तो आप समझ लीजिए कि आपके पार्टनर, क्योंकि दो लोगों के बीच में बुरी तरीके से ये फंसे थे, और इनको ये समझ नहीं आ रहा था कि चूज़ किसे करें, सही कौन इंसान है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप सही थे तो थर्ड पार्टी भी सही बनकर दिखाते थे एक्चुअल में, क्योंकि अभी तक
लिटरली जितने भी कार्ड्स रीडिंग में, पास्ट रीडिंग में आ रहे थे, थर्ड पार्टी षड्यंत्र और चतुर ही आ रहे थे। और आज भी थर्ड पार्टी बहुत ईगोइस्टिक ही आए हैं, अच्छी एनर्जी नहीं आई थर्ड पार्टी की। तो कहीं ना कहीं ये बात आपके पार्टनर को अगर अभी तक रियलाइज़ नहीं हो रही थी, तो अब रियलाइजेशन में आ चुकी है कि थर्ड पार्टी क्या है, इनका असली रूप क्या है, इनकी असली मानसिकता क्या है, ये ऊपर से क्या है, अंदर से क्या है, दिखाते क्या है, और ये रियल में क्या है। आपके पार्टनर को इस चीज़ का रियलाइजेशन हो चुका है, और आपके पार्टनर वापस से भागकर आपके पास आ रहे हैं। हाई चांसेस है कि इस 1 वीक के अंदर ही आपके पास इनका मैसेज कॉल 100% डेफिनेटली आएगा, ठीक है। एंड मुझे भी दिख रहा है कि एक नई बेहतरीन शुरुआत हो रही है, क्योंकि आपके पार्टनर ने ये कब ऑफर किया है, ओके। एंड ये रिश्ता इस बार देखिए ईश्वर का ब्लेस्ड रिश्ता है, बहुत ही प्योरिटी है इस रिश्ते में। आप ऊपर एक पिजन देख रहे हो और एक प्लस का साइन देख रहे हो, तो ये रिश्ता, और इसमें देखिए ये जो वाटर शो करता है कि ये पूरा इमोशन से फुल है, ठीक है। आप लोग दिल से कनेक्ट हो गए इस बार, क्योंकि आपके पार्टनर अब वो उस जोन में नहीं आएंगे कि थर्ड पार्टी को और आप में कंपैरिजन करना है और फिर से थर्ड पार्टी का पर्दा भारी होना है। उस जोन में आपके पार्टनर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी टोटल निकल रहे हैं आपके रिश्ते से, ओके। एंड आपके जो पार्टनर हैं ये सच्चे दिल से आ रहे हैं। एंड मुझे यही रिश्ता आप दोनों का आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अगर आपके पार्टनर अपना दिल खोल कर रखेंगे तो आप भी एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। 2 ऑफ कप का कार्ड है। एंड अगेन देखिए यहाँ पर ईश्वर की ब्लेसिंग है इस रिश्ते में, तो इस रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, इसी के बाद आया था व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो कि मेरा फेवरेट कार्ड है। मैं हर बार बोलती हूँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून आने का मतलब ही होता है कि ईश्वर ने वापस से आपको ब्लेस्ड कर दिया है। अब आप नोटिस कीजिए, ये थर्ड पार्टी निकल रहे हैं। थर्ड पार्टी का निकलने का रीज़न क्या है कि इनको समझ में आ गया है, आपके पार्टनर को इनका रूप दिख चुका है, आपके पार्टनर इनको साइडलाइन कर दिया है, ये निकल रहे हैं। आपके पार्टनर आपके पास वापस से आ रहे हैं, ओके। एंड ये रिश्ता फिर से चालू होने वाला है। 2 ऑफ कप भी है, आप भी एक्सेप्ट करोगे इनको, सच्चे दिल से आगे बढ़ेगा रिश्ता। एंड ईश्वर इसे ब्लेस्ड कर रहे हैं, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड शो कर रहा है कि जितना आपने अभी तक सहा है, जितना आपके आंसू बहे हैं, जितना आप रोए हो, तड़पे हो, यूनिवर्स सब में मलहम लगा रहा है आपको हीलिंग करने के लिए। अभी आपका समय जो स्टार्ट होगा उसमें आप हील हो जाओगे। आप पास्ट की सारी मेमोरीज़ को, बैड मेमोरीज़ को भूल जाओगे, क्योंकि यूनिवर्स आपको बहुत बेहतरीन सर्व करने वाले हैं, ओके। क्योंकि आपके ये मैंने कंफर्मेशन के लिए निकाला था, तो ये आपके पार्टनर ही आ रहे हैं, कोई न्यू पार्टनर नहीं है, ये आपके पास्ट के पार्टनर हैं। और इस बार इनके दिल में आपके लिए ना, आपके पार्टनर के दिल में, अगर अभी तक आपके दिल में इनके लिए एक माँ जैसा केयर थी, लव था, एक इमोशंस था, तो इस बार आपके पार्टनर के दिल में आपको देखने को मिलेगा एक माँ जैसी केयर है ना। ये आपको बहुत ज़्यादा लव कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि किसी के पार्टनर, अगर आपका सपना था कि आपको कोई घर बनवाना है, कुछ फ्लैट्स वगैरह है, तो ऐसा कुछ दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए कुछ घर वगैरह भी बनाने के लिए सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी यहाँ पर दिख रहा है, ओके। क्योंकि इस टाइम पर आपके जो पार्टनर है ना, ये आपके साथ अब बैलेंस में चलना चाहते हैं, क्योंकि देखिए इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड यहाँ पर भी है, एंड ये बैलेंस का कार्ड है। आपके पार्टनर ना अब आपके साथ बिल्कुल अन्याय नहीं करना चाहते, क्योंकि देखिए बहुत ही प्योरिटी के साथ आ रहे हैं आपके पार्टनर। आई थिंक आपके पार्टनर को लेसन मिल चुका है, इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, और इनको रियलाइजेशन हो चुका है कि इनके लिए जो बना है वो आप हो, ठीक है। इनके सच्चे डेस्टाइन पार्टनर आप हो, और ये आपके पास आ रहे हैं। एंड वही देखिए, आप दोनों के बीच में जितना जितना इमोशंस बढ़ रहा है, प्यार बढ़ रहा है, लगाव बढ़ रहा है, ये थर्ड पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी की ये ऊर्जा आ रही है जो थर्ड पार्टी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्योंकि मैंने पास्ट में बोला था कि थर्ड पार्टी को कुछ लालच है आपके पार्टनर से। अभी भी आप देख लो, एक ट्रॉफ़ी इनके हाथ पर है, लेकिन ये ट्रॉफ़ी जैसे लग रहा है इनके हाथ से फिसल गई है, तो उस चीज़ का अफसोस मना रहे हैं। तो आपके पार्टनर इनके लिए एज अ ट्रॉफ़ी थे या फिर एज अ ATM कार्ड थे, जो कि इनको समझ में आ रहा है कि इनके हाथ से निकल गया, तो ये उस चीज़ के रिग्रेट में है, अफसोस में है, थर्ड पार्टी अफसोस में है। एंड देखिए थर्ड पार्टी जो है ना,
बहुत लंबे समय तक अफसोस में रहेंगे नहीं, क्योंकि कुछ दिन तक तो इनका रोना धोना चलेगा, लेकिन वापस से थर्ड पार्टी अपने उसी बैक पोजीशन को पकड़ेंगे, वही स्ट्रिक। ठीक है, आपके पार्टनर को फिर से खींचने की और फिर से आपसे दूर करने की कोशिश में रहेंगे, क्योंकि देखिए अभी तक ये जो क्वीन है ये रो रही हैं। ठीक है, अभी तो ये रो रही हैं, सैड जोन में है, लेकिन अब जब इनसे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि आपका रिश्ता बहुत 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 बेहतरीन होगा, आपके रिश्ते की शुरुआत यहाँ से हो करके, ठीक है, एक बेहतरीन रिश्ता आगे बढ़ते बढ़ते आपका रिश्ता यहाँ पर एंड हो रहा है। मतलब प्योरिटी, प्योर बैलेंस, रिस्पेक्ट, सम्मान, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की केयर और एक दूसरे के लिए दिल में सच्चा प्यार, तो ये आपका रिश्ता है जिसमें मुझे इस बार कोई छल कपट प्रपंच अभी तक नहीं दिखा है। ओके, एंड यही चीज़ आपके इस थर्ड पार्टी को बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि ये निकलेंगे, ये दूर जाएंगे आपके पार्टनर से, लेकिन इनको खुद ही लेसन मिल जाएगा, क्योंकि आपके पार्टनर का इनकी तरफ कोई फोकस नहीं होगा। ये आपके पार्टनर को लेसन देने के लिए दूर जा रहे हैं आपके पार्टनर से, थर्ड पार्टी, कि ये दूरी बनाएंगे तो आपके पार्टनर को लेसन मिलेगा, लेकिन आपके पार्टनर को कोई लेसन नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपके पार्टनर को ऑलरेडी बहुत सारा रियलिटी चेक मिल चुका है। तो आपके पार्टनर जब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ये बहुत दिनों तक तो मतलब ऑब्सेस्ड रहेंगे, रोए धोएंगे, लेकिन बैक से ये अपनी पोजीशन पकड़ेंगे। ठीक है, थर्ड पार्टी शांत नहीं बैठेंगे, ये अपने तरफ से कुछ ना कुछ फिर से षड्यंत्र करना और ईगो होना, कुछ चालबाजी करना करेंगे। ओके, लेकिन देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आपके लिए जो कार्ड आ रहा है, ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ पेंटिकल। देखिए आप, माय गॉड, आपने आपने ईश्वर से प्रे की है क्या? आपने ईश्वर से न्याय मांगा है क्या? क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ न्याय हो रहा है, और ये जो मैंने ऊर्जा पकड़ी थी ना कि अब आप बहुत ही बैलेंस करके लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो, तो डेफिनेटली चांसेस है कि आपके पार्टनर आपके जीवन में वापस आ रहे हैं, आपकी खोई हुई खुशियाँ आपको वापस से मिल रही हैं, आपका खोया हुआ सुकून आपको वापस से मिल रहा है, इसलिए आप बहुत पावरफुल ऊर्जा में आ गए हो। क्योंकि आप और आपके पार्टनर जब मिलते हो ना, तो आप लोग, जैसे आप समझ लो कि ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी आई थिंक है ये, और जब आप लोग जब मिलते हो तो आप लोग बहुत पावरफुल कपल हो जाते हो, और जब आप लोग पावरफुल कपल होते हो ना, तो आप दोनों अपनी लाइफ में ग्रो करते हो, आगे बढ़ते हो, और यही दिख रहा है मुझे कि आपके पार्टनर जैसे आपके जीवन में वापस से आ रहे हैं, आप दोनों की ऊर्जा जैसे ही मिक्स हो रही है, वैसे ही आप दोनों ही अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो। ओके, सो ये जो पहले जो ऊर्जा पकड़ी थी मैंने, वो यही ऊर्जा थी, और ये खुशियाँ आपके जीवन में आ रही हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने आपकी सुन ली है, आपके पार्टनर को आपके जीवन में भेज दिया है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या मैसेज है? ओके भाई, आपके पार्टनर ही मैसेज दे रहे हैं इस टाइम पर, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, इनको बहुत इनसिक्योरिटी हो रही है, जेलसी भी हो रही है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप आपके लाइफ में कोई और नहीं आना चाहिए इनके सिवा, आप सिर्फ इनके हो। ये आपके पार्टनर की थिंकिंग है आपके लिए। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, और क्या मैसेज है प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स के लिए, और क्या मैसेज है आपका? ओके, clarify 7 of swords. Who is clarify 7 of swords? It's a yes. आपके साइड से कोई थर्ड पार्टी है क्या? क्योंकि देखिए वाइस एंड वर्सा लीजिए, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि आपके पार्टनर की साइड से जो थर्ड पार्टी आई थी उसमें एक डोमिनेट करने वाली महिला की ऊर्जा आई थी, लेकिन आपके साइड से कोई थर्ड पार्टी अगर आई है तो इसमें किसी मेल की ऊर्जा आई है। ठीक है, कोई स्टक है आपकी ऊर्जा में, आपकी तरफ से भी कोई थर्ड पार्टी है। आई थिंक अगर आप नहीं भी जानते हो तो कोई है जो आपकी ऊर्जा में स्टक है, जो आपकी ऊर्जा से बाहर नहीं निकल पा रहा है। ओके, एंड इनकी तरफ से मुझे कुछ चीटिंग आते हुए दिख रही है, ये कुछ चाल चलेंगे। ये देखिए, ये कोई इंसान की ऊर्जा है जो आपकी ऊर्जा में स्टक है, जो आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन बाय हो किसी रीजन से वो किसी से डर रहा है। आई थिंक देखिए आप, ये कोई इंसान है जिसने फुल कवर किया है खुद को। ठीक है, इसका हॉर्स भी ब्लैक है, इसके अंदर बहुत डर है, डार्क एनर्जी है, लेकिन ये आपके साथ बढ़ना चाहते हैं आगे, लेकिन ये डर रहे हैं।
आपसे डर रहे हैं या किसी और से डर रहे हैं, लेकिन ये किसी से डर रहे हैं, ठीक है। तो कोई इंसान ऐसा है जो आपके साथ आगे तो बढ़ना चाहता है, लेकिन कोई डर है उसे, किसी चीज़ का डर है, किसी, अब आप बेटर समझ रहे हो किसका डर है इनको, लेकिन इनको किसी का तो कुछ डर है। इनकी तरफ से कोई चीटिंग हो सकती है, ये कुछ चाल चल सकते हैं, ये किसी पुरुष की ऊर्जा है, ये कुछ चाल चल सकते हैं, कोई गेम खेल सकते हैं, कोई चीटिंग कर सकते हैं। आई थिंक ये नहीं चाहते कि आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिक एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया था और ये बोलता है इट्स अ ट्रू। तो कोई आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है, आई थिंक आप भी इनको जानते हो नहीं जानते हो वो तो आप वेल समझते हो, लेकिन कोई आपकी ऊर्जा में स्टक है इस टाइम पर, और ये भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश में रहते हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये डरते हैं किसी चीज़ से, और ये आपकी ऊर्जा में स्टक हैं, तो ये चाहते हैं कि आप भी स्टक रहो, आप आगे नहीं बढ़ो। यस, ओके। और क्या मैसेज है यूनिवर्स, प्लीज़। देखिए, हैंगमैन रिवर्स का कार्ड आ रहा है कि क्लैरिफाई प्लीज यूनिवर्स। ओके, क्लैरिफाई। ओके, देखिए, ये किसी ऐसे, ये जो भी मेल है आपके साइड से, इनकी तरफ से मुझे कुछ रिचुअल्स भी दिख रहा है, लव स्पेल भी दिख रहा है आपके ऊपर, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि आप इनके जीवन से बाहर निकलो, आप इनकी ऊर्जा से बाहर निकलो, लेकिन ये निकलेंगे आपके जीवन से। हैंगमैन रिवर्स का कार्ड शो कर रहा है कि ये निकल जाएंगे, अभी आपके जीवन से ये निकल जाएंगे। ओके, क्योंकि ये इंसान जो आपकी ऊर्जा में स्टक है और नेगेटिविटी फैला रहा है, इन्हीं के लिए आया है कि इनको यूनिवर्स इनके कर्मों की सजा देंगे, ये निकलेंगे आपके जीवन से। ओके, यस, ये इंसान आपके जीवन से तो निकाल दिए जाएंगे, लेकिन इस इंसान की ऊर्जा से आप नहीं निकलोगे। मतलब आप इनकी ऊर्जा में स्टक नहीं, आप, मतलब मैं समझा नहीं पा रही, क्योंकि ये इंसान आपके लिए ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ऐसे लोग नुकसान दे सकते हैं। ओके, यस, कौन है ये कोई है जो आपसे बहुत अट्रैक्ट है, इनका डिस्ट्रैक्शन है पूरा आपकी तरफ, अट्रैक्ट है ये बहुत ज़्यादा। ये बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं इस टाइम पर, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे दूर हुए हो, आपने इनको डिच किया है, आपने इनको चीट किया है। ये किसी मेल की ऊर्जा आ रही है, एंड अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई मेल नहीं है तो आप इसको स्किप कीजिएगा, बट किसी के लिए है, ये कोई है जो आपकी ऊर्जा में स्टक है। देखिए, ईश्वर तो इनको आपके जीवन से हटा देंगे, लेकिन उसके बाद भी ना ये आपको नहीं भूल पा रहे हैं, आगे भी मुझे दिख रहा है कि आपको मिस कर रहे हैं। ओके, ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या बताना चाहते हैं प्लीज़, क्या मैसेज आ रहा है ये सब। ओके, मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स के लिए प्लीज़ कुछ गाइडेंस बताइए। थैंक यू सो मच मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए प्लीज़ गाइडेंस बताइए क्या है। देखिए, एक मैसेज आ रहा है आपके लिए कि ये अगर किसी की लाइफ में ये जो है मेल, क्योंकि इनकी तरफ से डेविल का भी कार्ड आया था, जो कि मुझे शो कर रहा था कि आपसे हाईली ऑब्सेस्ड तो हैं, ये कुछ नेगेटिविटी भी क्रिएट करते हैं,
तो हाई चांसेस हो जाता है कि आप इनकी नेगेटिविटी के चलते आप इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हो। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके चलना है खुद को। ओके, आपको अट्रैक्ट डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है इनकी तरफ, आपको अपनी पोजीशन पे रहना है। ठीक है, आपको पिघलना नहीं है। ओके, आप अपने अदर और भी जो रिश्ते हैं उन पर भी बहुत फोकस कीजिए। आपके और भी जो रिश्ते हैं मतलब आपकी फैमिली में, उनको भी मतलब दिख रहा है कि आप सब चाहते हैं कि आप उनसे थोड़ा प्यार से बात करो, आप उनके साथ उठो बैठो बोलो। तो थोड़ा सा आप अपना टाइम स्पेंड कीजिए अपने और भी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी। ओके, यस, आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी कुछ अच्छी बातें कीजिए, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है। अगर आप अपने फैमिली में नहीं इन्वॉल्व होते ज़्यादा तो आपसे कहा जाए थोड़ा इन्वॉल्व कीजिए, इन्वॉल्व होइए, क्योंकि आपके फैमिली के बहुत सारे लोग हैं जो आपको बहुत अप्रिसिएट करते हैं, तो आपको भी उनकी वैल्यू करनी है। ओके, आपको भी उनके लिए टाइम निकालना है। ओके, यस। थोड़ा दान पुण्य करिएगा, बहुत कंजूस हो रहे हो आप। कंजूसी नहीं करना, यूनिवर्स कह रहे हैं। थोड़ा सा दान पुण्य आपके लिए ज़रूरी है। ओके, ओके, एंड यस, कल आपके लिए एक मुझे चैनल मैसेज आ रहा था जिसे मैंने कहीं पे नोट किया था बट मुझे याद भी है, एंड वो आपको बताने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, आपके लिए यहाँ पर भी जितने ये जो मैसेज थे इसमें एक मैसेज और भी आ रहा था। आपके आसपास अगर कोई बहुत ही आपसे शत्रुता निभाता है ना, कोई बहुत एनिमी है आपका, कोई आपसे बहुत चिढ़ता है, कोई ऐसा इंसान है जो आपको हमेशा दुख दे करके सुख उठाता है। आपको दुख देना, आपको रुलाना, आपको फ्रस्ट्रेट करना है उसकी ज़िंदगी का परम सुख है। तो देखो, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप ये सब क्वेश्चन मत करो कि यूनिवर्स आप मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ऐसा कुछ नहीं है, यूनिवर्स आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, आई थिंक आप बहुत ही इनोसेंट इंसान हो, बहुत सीधे इंसान हो, और यूनिवर्स नहीं चाहता कि आप अपने जीवन में ऐसे ऐसे मतलब इनोसेंस से ही रहो। कभी कभी होता है ना कि हमें खुद को भी प्रोटेक्ट करने आना चाहिए, हमें खुद से भी डील करने आना चाहिए। अब आप इसे ऐसे समझिए जैसे एक छोटा सा बेबी होता है, जब वो 2 3 4 साल का होता है तो ना माँ उसकी पूरी प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि वो जानती है कि मेरा बच्चा छोटा है। लेकिन जब वो 5 साल का होने लगता है ना तो उसकी माँ उसको थोड़ा सा छोड़ती है अकेला। क्यों? क्योंकि कल को बच्चे को स्कूल जाना है और सारे बच्चों के साथ डील करना है। ठीक है, जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसको और पब्लिक को भी डील करना है, बाहर निकलना, अकेले भी आना जाना, खेलना, सब कुछ। तो उसकी माँ हर समय तो उसके साथ साथ नहीं रहती, उसकी माँ उसे मजबूत बनाती है। तो ऐसे ही यूनिवर्स, जब तक आपको लग रहा था ना कि बहुत इनोसेंस हो तो ठीक है, एक ज़िंदगी का टाइम था, यूनिवर्स कहते कब तक आप ऐसे ही बहुत इनोसेंस से बन करके रहोगे। तो यूनिवर्स ने आपके जीवन में जो ऐसे लोगों को भेजा है इसीलिए भेजा है कि इनके बीच में अब जो तुमको भेजा है तो तुम इनके बीच में अब सर्वाइव करना सीखो, इनके साथ रहना सीखो। ये क्या कर रहे हैं तुम्हारे साथ, उस चीज़ से खुद को प्रोटेक्ट करना सीखो, उस चीज़ का जवाब देना सीखो, एडजस्ट करना सीखो। भागो नहीं, रो नहीं। नार्सिसिस्ट लोगों के बीच में हो तो उनसे डील करना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक अगर आपके ऑफिस में बहुत षड्यंत्र चलता है ना, कॉन्स्पिरेसी हर जगह रहती है, आपके घर पे भी कहीं पर भी अगर आप जाते हो आपको ऐसे टाइप के लोग मिलते हैं, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप इनके लिए शिकायतें मत करो, इनसे दूर मत भागो, इनसे डरो नहीं। आपको इनके बीच में रहकर आपको डटकर रहना है इनके साथ। आपको इनकी जवाबदेही आपको करनी आनी चाहिए। आपको खुद को कम नहीं आंकना है, आपको इनको रिस्पॉन्स मतलब ऐसा रिप्लाई देना है ना कि दोबारा इनके सामर्थ्य ना हो कि ये आपको परेशान कर सके। अब इसका यूनिवर्स आपको मतलब ये भी समझा रहे हैं ना कि ये नहीं कि अब आप लोगों वो लड़ रहे हैं तो आप भी लड़ने लग जाओ, नहीं। आपको आना चाहिए
वो आपके अंदर होना चाहिए, है ना। कि सामने वाला अगर चाहता है कि आपको गुस्सा आ जाए, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ, तो आप उनको दिखाओ कि मुझे तो गुस्सा नहीं आया। हम्म। सामने वाला अगर आपको इंसल्ट फील करा रहा है, अगर वो आपकी बातों को कम वैल्यू करवा रहा है, तो आप वहाँ पर जता दो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, तुम्हारे जैसे लोगों के बीच में मेरे पास टाइम नहीं है ना। तो जब आप किसी ऐसे नार्सिसिस्ट टाइप के लोग के बीच में फंस जाओ, तो कभी इनके सामने रो नहीं, कभी इनके सामने भीख मत मांगो, ठीक। कभी इनके सामने झुको नहीं, क्योंकि इनको बहुत सुख मिलता है जब आप इनके सामने रोते हो, जब आप इनके सामने दुखी होते हो, फ्रस्ट्रेट होते हो, है ना। लोगों से अपनी दुहाइयाँ गाते हो, तो इनको बहुत सुख मिलता है, क्योंकि इनका टारगेट होता है आपको परेशान करना, आपको झिलाना। लेकिन जब आप इनको वो चीज़ करके नहीं दिखाते हो, जब आप इनके हरकतों से फ्रस्ट्रेट नहीं होते हो, आप स्माइल दे के चले जाते हो, इनके मुँह पे झापड़ लगता है। इनको लगता है भाई साहब, मैंने तो पूरा दिमाग लगा दिया सिर्फ इसको परेशान करने में, ये है कि परेशानी नहीं हुई, इसने तो एक ड्रास्टिक सी स्माइल दी और निकल गया, है ना। तो अगर आप नार्सिसिस्ट के साथ रह रहे हो ना, तो खुद के छाती में सांप मत लुटाओ, इनके छाती में सांप लुटवा दो। भाई कुछ लोग होते हैं, है ना। तो देखो, अगर आप रो रो करके जी रहे थे ना, तो अब रोना बंद कर दो। ऐसे लोगों के बीच में हंसकर जियो। जितना आप खुश रहोगे, जितना आप हंसोगे, चहकोगे, महकोगे, याद करो इनके दिल में ना उतनी ही आगे जलेंगी, ज्वाला जलेंगी। तो अगर आप रो रो करके जी रहे हो, फ्रस्ट्रेट होकर के जी रहे हो, तो आपको यूनिवर्स समझा रहे हैं कि रो मत, तुम जितना रोगे वो तुमको और रुलाएंगे। तो अगर आपको इनसे पीछा छुड़ाना है, आप सबसे पहले इनको इग्नोर करना सीखो, ठीक है। अगर जो ये चीज़ चाहते हैं कि आप करो, आप उस चीज़ को बिल्कुल मत करो। अगर ये आपको झुकाने पे लगे हैं तो आप बिल्कुल मत झुको, रुलाने पे लगे हैं तो आप बिल्कुल मत रो, आप उसका अपोजिट ही करो, ठीक है। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आपको इन्हें डील करना आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके आसपास कुछ नार्सिसिस्ट टाइप के लोग हैं, तो उनकी शिकायतें करना बंद करो यूनिवर्स से, क्योंकि यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि मैंने तुमको भी उतना ही दिमाग दिया जितना उसको दिया है ना। अगर वो अपना दिमाग यूज़ करता है तो आप भी यूज़ करो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई गंध में है तो आप भी गंध में उतर जाओ, नहीं। अगर आप वो बदमाशी कर रहे हैं, तो आपका बस सबसे बड़ा हथियार होना चाहिए, आप उनके मुंह पर इग्नोर कर दो। इग्नोर इतना बड़ा झापड़ होता है ना कि सामने वाला ना मर जाता है, ख़त्म हो जाता है उसी टाइम पर। आप सोचो, किसी ने पूरा षड्यंत्र ही रचा था सिर्फ आपको परेशान करने के लिए, और एट लास्ट आप परेशान ही नहीं हुए, तो सामने वाला क्या होगा भैया, वो खुद ही परेशान होकर ख़त्म हो जाएगा। तो बस अब आपको यही करना है। समझ में आ रहा है ना। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। तो चलिए, ये थर्ड फोर्थ पार्टी का ना बहुत गेम चल रहा था, ओवर हो रहा है। आपके पार्टनर को बहुत समझ में आ रहा है कौन कितने पानी में था। ओके, कुछ मैं आप आज आपके लिए मैं ब्लेसिंग्स निकालूंगी। आज आपको क्या यूनिवर्स ब्लेसिंग देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। जो भी व्यूअर्स सब सारे रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या ब्लेसिंग है, क्या ब्लेसिंग है, क्या ब्लेसिंग है इनके लिए। प्लीज़ 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 इनको ब्लेसिंग प्रोवाइड कीजिए यूनिवर्स एंजल्स। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। ओहो, श्री राधा रानी आई हैं, चंद्रदेव आए हैं। ओह माय गॉड, कल्कि जी आए हैं आपके लिए। देखिए, अगर आपका चंद्रदेव मजबूत हो रहे हैं ना, तो आप समझ लीजिए कि सबसे पहले आपका पीस ऑफ माइंड आ रहा है, रिलैक्स होने वाले हो आप बहुत जल्द, ठीक है। और आपकी मदर से आपका रिश्ता बहुत अच्छा होने वाला है। जो भी मदर फिगर्स की जितनी भी महिलाएं हैं ना, जिनको आप मतलब माँ समझते हो, माँ समान महिलाओं से आपका रिश्ता बहुत अच्छा होगा, आपको बहुत ब्लेसिंग मिलेगी, इनसे बहुत आशीर्वाद मिलने वाला है। आपका फेस में बहुत ग्लो अट्रैक्शन आने वाला है। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कुछ अगर कर रहे हो, तो वहाँ पर आपका बहुत नाम होने वाला है। ओके, एंड मुझे दिख रहा है कि आप ना चिंताओं से मुक्त हो रहे हो। एक जैसे नहीं, अगर आप लेट रहे हो तो आपको एक सुकून की नींद आएगी। ये जो माइंड चलता रहता है ना, ये शांत होने वाला है, शांति आ रही है,
ठीक है। अगर आप हमेशा बुझे बुझे से नेगेटिविटी में घिरे हुए नेगेटिव फील करते थे, तो इससे बाहर निकल रहे हो। आप बहुत पॉजिटिव फील करोगे, है ना, एक बहुत पॉजिटिविटी आ रही है, क्योंकि आपका माइंड जो है ना, क्योंकि चंद्रदेव हमेशा मन के कारक हैं। जब आपका मन ही शांत है, सुलझा हुआ है, तो ज़िंदगी आपकी ऑटोमेटिक अच्छी चलेगी। तो चंद्रदेव अगर आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका चंद्रमा मजबूत हो रहा है और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं। ठीक है। यस, आपकी लाइफ में अगर आप कोई फार्मर वगैरह देख रहे हो, तो आपकी जो फसल्स वगैरह बहुत अच्छी होंगी। एंड अगर आपको ब्लड से रिलेटेड, आपके ब्लड में प्योरीफाई हो रहा है यहाँ पर, तो किसी के लिए मैसेज है। ओके। वृंदा देवी माता तुलसा जी आई हैं आपके लिए, वृंदा देवी आई हैं। आपको धार्मिक यात्रा ब्लेस की जा रही है। आपका प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ने वाला है, नेचुरल ब्यूटी जिसे बोलते हैं। आप शाइन करोगे, ग्लो करोगे, क्रीम पाउडर लगा के नहीं, अंदर से आपके फेस में शाइनिंग आएगी, ग्लो आएगा। क्यों? क्योंकि आपका मन खुश है। जब आपका मन खुश है, तो वो फ्रेशनेस आपके फेस से भी फील होगी। ठीक है। तो आपका प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ने वाला है। आपकी भक्ति भावना बढ़ने वाली है, ठाकुर जी के प्रति और विष्णु भगवान जी के प्रति आपकी भक्ति बढ़ने वाली है। ठीक है। आप स्वस्थ होने वाले हो। आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बहुत स्वस्थ महसूस करोगे। ठीक है। एक लाइफ में बेहतरीन शुरुआत होने वाली है आपकी। यस, हैप्पीनेस आते हुए दिख रही है आपके जीवन में। कल्कि जी आपके लिए आए हैं। यस, आपकी लाइफ में जितनी भी विपरीत परिस्थितियां जो चल रही हैं ना, एक तो इनसे आप मुक्ति पाओगे। आपको एक ताकत दी जाएगी, एक पावर, कि आप इस नेगेटिविटी से, नेगेटिव लोगों से बाहर निकल के आ जाओगे पावरफुल जोन में। क्योंकि जो मैंने पहले बोला था ना कि आप बैलेंस करोगे, खुद के साथ न्याय करोगे, तो ये वही चीज़ आ रहा है कि आप हर विपरीत परिस्थिति से खुद के साथ ही बाहर, मतलब खुद के साथ ही फैसला करोगे और बाहर आ जाओगे, क्योंकि वो पावर आपके अंदर दी जा रही है। ठीक है। बुराई से लड़ने की क्षमता आ रही है। बहुत ही पावरफुल डिसीजन लेने वाले हो आप। ठीक है। ये कलयुग का जो नकारात्मक प्रभाव है ना, इससे आप बच जाओगे। मुझे दिख रहा था एक मैसेज और आ रहा था उसमें, कि कोई बुरी लत अगर आपको लग सकती है या फिर लगने वाली है ना, तो वो अब नहीं लग पाएगी, क्योंकि आपको कलयुग के बुरे प्रभाव से कल्कि जी बचाने इसीलिए आए हैं। क्योंकि एक डेविल का भी कार्ड आया था, और उसमें मुझे लग रहा था कि किसी को कोई बुरी लत लग रही है, कुछ शुरुआत हुई है। तो अगर कुछ एडिक्शन लग रहा है और गलत लत का, वो छूट जाएगा आपका। ठीक है। कल्कि जी कलयुग के बुरे प्रभाव में आपको पड़ने नहीं देंगे। थैंक यू सो मच एंजल्स। और क्या मैसेज है प्लीज गाइड कीजिए। हर हर महादेव। वाओ, माँ काली, अरे वाह, अर्धनारीश्वर, माँ काली, माँ काली, अर्धनारीश्वर, नटराज, सॉरी, नटराज। तो आपके ऊपर महाकाली की भी ब्लेसिंग है, कृपा है। ठीक है। आपकी शक्ति, आपकी पावर में वृद्धि होने वाली है। आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने वाली है। आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। आप जो कुछ सोच रहे हो वो पूरा होगा। आपके शत्रुओं से आपकी प्रोटेक्शन करेंगी माँ काली। ठीक है। परलौकिक शक्तियों से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, पावर मिलेगा, और मैंने बोला ना कि आप अंदर से खुशी महसूस करोगे, आनंद आ रहा है आपके जीवन में। माँ काली आपके जीवन में ना डेफिनेटली आपको एक बहुत पावर प्रदान करेंगी। वो जो मैंने ऊर्जा स्टार्टिंग में बताई थी ना, वो यही ऊर्जा थी, इसीलिए वो ऊर्जा आ रही थी। क्योंकि देखिए, बहुत दिनों के बाद मैंने ये ब्लेसिंग कार्ड निकाला है, जिसमें माँ काली भी हैं, कल्कि जी भी हैं। ठीक है। अर्धनारीश्वर आए हैं आपके लिए, महादेव, मैया पार्वती। आपके जीवन में खुशियों में वृद्धि होने वाली है। आपकी मैरिड लाइफ खुशियों से भरने वाली है। अगेन आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने वाली है। ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ रही है। कुछ मेडिटेशन आप कर रहे हो तो आपका वो पूरा होगा। विश फुलफिलमेंट दिख रहा है मुझे। यस, आपका रियूनियन बहुत जल्द होने वाला है, बहुत जल्द। ठीक है। महादेव यहाँ पर नित्य की पोजीशन में आए हैं, तो आप समझ लीजिए आपके जीवन में निर्भयता आ रही है, डर निकल रहा है आपके जीवन से। ठीक है।
जीवन की सभी परिस्थितियों में अब आप खुश रहने वाले हो। आपके अंदर दुख जाता हुआ दिख रहा है मुझे। मतलब एक जो चिंता थी, ज़बरदस्ती की सोच, कैसे होगा, परेशान होना, ये सब हट रहा है। ठीक है, वन एंड लास्ट। यस, आज तो पूरे शिव परिवार ही आ गए हैं। वाओ, आप देखिए, नटराज जी हैं, अर्धनारीश्वर भोलेनाथ मैया पार्वती, महाकाली माता तो है ही आई हैं, एंड देखिए स्कंद जी, कार्तिक भैया भी आ गए हैं। तो आज तो पूरा शिव परिवार आया है आपके लिए। तो आप खुद को बहुत ब्लेस्ड समझो। शिव परिवार आने का मतलब ही है कि शिव शक्ति के साथ साथ शिव परिवार की कृपा है आपके ऊपर। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि आप ना, अगर आपके ऊपर कोई ब्यूटी स्पेल ट्राई कर रहा था, आपकी ब्यूटी कोई चोरी करने की कोशिश कर रहा था, तो आपकी ब्यूटी की रक्षा की जाएगी। ठीक है, आपकी यूथनेस बढ़ रही है, और आप सैनिक की कला में कौशल पाने वाले हो। मतलब कि अगर आप किसी फोर्स वगैरह में हो, ठीक है, वहाँ पे बहुत सफल होने वाले हो। राजनीतिक क्षेत्र में आप बहुत ही अच्छा करने वाले हो। ठीक, आप शांति में समय व्यतीत करोगे। जितना आप शांति में अपना समय व्यतीत करोगे, उतनी ही ज़्यादा आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आएगी। इसलिए आपको थोड़ा सा अकेले में, एकांत में समय व्यतीत करना है, जिसको हम बोलते हैं मेडिटेशन करना है, अपने मन को रिलैक्स करना है। इस टाइम पर जितना आप शांत रहोगे, एकांत में रहोगे, उतना ही ज़्यादा आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी आएगी। ओके, क्योंकि आपके ऊपर देवों के देव महादेव की कृपा है, शिव परिवार की कृपा है। आप बहुत ब्लेस्ड हो इस टाइम पर, बहुत ब्लेस्ड हो। ओके, तो चलिए आज की रीडिंग मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कीजिए। अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, एंड देखिए, जो लोग बोलते हैं ना कि मुझे आपकी रीडिंग डेली नहीं मिल रही है, तो रीज़न ये है कि जब आप सब्सक्राइब वाला जो बटन होता है ना, आइकन, आप उसे थोड़ी देर क्लिक कीजिए, वहाँ पर ऑल लिख करके आएगा। ठीक है, अब अगर आप ऑल को क्लिक कर दोगे, टिक कर दोगे, तो फिर मेरी डेली जितनी मैं शॉर्ट्स डालती हूँ, लॉन्ग्स डालती हूँ, सबके नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो आप ऑल में क्लिक कीजिए। एंड जो लोग डेली लाइक कर रहे हैं, हाइप कर रहे हैं, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हाइप लिख करके आता है, आपको हाइप को भी क्लिक करना है। ठीक, क्योंकि बहुतों को पता नहीं होता कि हाइप क्या है। तो जब आप लाइक दबाते हो, लाइक का बटन क्लिक करते हो, तो हाइप लिख के आता है, आपको वहाँ पे हाइप को भी क्लिक कर देना है। ओके, हाइप का बटन भी पुश कर देना है। एंड जो लोग मुझे डेली लाइक और हाइप कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, आपको दिल से धन्यवाद। एंड जो लोग कमेंट्स करते हैं, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, थैंक यू सो मच। एंड जो लोग सुपर थैंक्स कर रहे हैं, आपको भी दिल से धन्यवाद। आप सबके जीवन में माता अन्नपूर्णा, माँ जगदम्बा, महादेव की कृपा हमेशा बरतती रहे। आप लोग बहुत 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 खुश रहिए, बहुत आगे बढ़िए, बहुत प्रोग्रेस कीजिए। राधे राधे।